अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम के शुरू में आप सबसे दरख्वास्त करता चलूं कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। कल पाकिस्तानी सदर जनाब आरिफ अलवी उन्होंने पंजाब के गवर्नर की तकर्री की जो समरी उनके पास भेजी गई थी, कल उनको 25 दिन पूरे हो जाते और अगर वो दस्तखत उस पर न भी करते तो रात के 12 बजे वो चीज़ यानी गवर्नर बलीगो रहमान की तकर्री नोटिफाई कर दी जाती। लेकिन खुदा बेहतर जानता है कि उनको रातों रात उनका जो है दिल बदल हो गया, या उनका जैसे पाकिस्तान की ज़ुबान में बोलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था किसी की तरफ से, लेकिन उन्होंने खुद ही वो समरी पर दस्तखत कर दिए और जनाब बलीगो रहमान का ऑर्डर निकल गया गवर्नर बनने का। और साथ साथ कल रात ही उसके साथ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनसे पंजाब के गवर्नर का हलफ ले लिया और जैसे ही वो गवर्नर बन गए, उनके गवर्नर बनते ही हमजा शहबाज जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला हैं, उन्होंने 8 नए वज़रा का उनसे भी हलफ ले लिया। यानी अब हम कह सकते हैं कि पंजाब की सरकार किसी हिसाब से बन गई। पंजाब काबीना इस वक्त हलफ उठा रही है। जो कि पूरे 1 महीने से एकदम सस्पेंशन की हालत में पड़ी हुई थी, लेकिन अभी सब काम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते जाएंगे और एक बार पंजाब सुधर गया तो बाकी सभी सूबे भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अभी देखिए जनाब, इन्होंने बलीगो रहमान की तकर्री पे दस्तखत कर दिए। उसके बाद फिर इन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर यानी सिंध और सरहद, इनके जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो रिटायर हो गए थे, तो उनके जो नए नाम भेजे गए थे उनकी तरफ वो भी उन्होंने रोक के रखे थे। कल सदर ने उनके नाम पर भी दस्तखत कर दिए, उनकी भी तकर्री हो गई। अब ये हम कह सकते हैं कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो फॉरेन फंडिंग का केस है, अब उसके सुनने में तेज़ी आती जाएगी, क्योंकि उसके लिए कम से कम 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का बेंच चाहिए और खाली सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो नहीं कर सकते थे। तो अभी फॉरेन फंडिंग केस में भी रोज़ बरोज़ सुनवाई होती जाएगी और कुछ रोज़ में ही कुछ न कुछ उसका नतीजा आवाम तक आ जाएगा। 25 मई का पीटीआई का जो या जनाब इमरान खान का जो हकीकी आज़ादी मार्च था, उसकी नाकामी के जब ये असबाब पर गौर किया गया, जो कोर कमेटी का इजलास किया पेशावर में जनाब इमरान खान ने, लगता है उन्होंने उसका एक ज़िम्मेदार उसको पंजाब का जो पीटीआई का हेड था शफकत महमूद, उसको भी ठहराया है, क्योंकि उसके बाद उनको अपनी पोस्ट से रिटायर कर दिया गया है। अभी लेकिन ये पता नहीं, वो तो अस्पताल में एडमिट हो गए कि भाई मैं कुछ काम नहीं कर सकता, इसीलिए फ़िलहाल जो है ना
पंजाब के मामलात का इंचार्ज जनाब शाह महमूद, जो पहले वज़ीर ख़ारजा होते थे, उनको बना दिया गया है। अब शाह महमूद ने कल ही 30 तारीख की शाम को ही पीटीआई के जो पंजाब के ओहदेदारान हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई और आने वाले मतलब जो दूसरा आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं जनाब इमरान खान, उसके लिए तैयारियों पर गौर व खौज किया। उसके साथ साथ अभी कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 पीटीआई के जो एमपीएस थे, जो जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे और जिन्होंने जनाब हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला के इंतखाब में उनके हक़ में वोट दिया था, तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया है, डीसीट कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो उनकी जगह पर अभी ज़मानी इंतखाब बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं पंजाब में, तो उसके लिए भी अभी वो 5 तो नॉमिनेट होते हैं, बाकी 20 जो है ना डायरेक्ट इलेक्ट होंगे। तो वो 20 जगहें खाली हुई हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने निकाला है, अभी वो नॉमिनेशन भरी जाएंगी। तो उसके लिए भी शाह महमूद ने अपने ओहदेदारान से, पीटीआई के, उनसे गुफ्तो शनीद की और इस बारे में सोचा कि किस किस को टिकट देना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। ये अलग बात है कि वो जो 20 मेंबरान जिनको डिसीड कर दिया गया या डिस्क्वालीफाई कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको अपने जो हुक्मनामा है उनको हटाने का, उसको चैलेंज करने का मन बनाया है। और एक मोहतरमा ने तो एक रिट फाइल भी कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और इस तरह दूसरों के भी आ जाएंगी। तो ज़ाहिर है सबका एक ही मरतबा सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और देखें अभी 6 जून को मेरे ख्याल में इनको नॉमिनेशन पेपर भरने हैं आइंदा, ये मतलब 20 जगह जो खाली हुए हैं उनके बाई इलेक्शंस के लिए। और तब तक के सुप्रीम कोर्ट इसका कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा कि वेदर इलेक्शन कमीशन कैन गो अहेड विद दी बाई इलेक्शंस, या फिर उनको अगर वापस ही बहाल कर दिया जाए तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इलेक्शन की। ये आइंदा चंद रोज़ में इसके बारे में हमें इतला मिल जाएगी। आप नाजरीन को मालूम होगा कि टीटीपी ने गुज़रे बरस जो गुज़र गया नवंबर में पाकिस्तान सरकार के साथ सीज़ फायर की थी, फिर ख़ुद ही 1 महीने के बाद वो सीज़ फायर यूनिलेटरली उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कई हमले भी किए, इस्लामाबाद में, लाहौर में और कई जगह पर, वज़ीरिस्तान में उन्होंने हमले किए। ख़ास तौर पर जो आर्मी या उनसे रिलेटेड जो भी फोर्सेस के अड्डे थे उन पर उन्होंने हमले किए थे। अब कई रोज़ से पाकिस्तानी सरकार अफ़गानिस्तान तालिबान के थ्रू उनकी मार्फत उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। और अभी सुनने में आया है कि कल नया सीज़ फायर तय पाया है और अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान फ़िलहाल उन्होंने तो बेमुद्दत यानी इनडेफिनिट सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। अब इस बीच में वो पाकिस्तान सरकार से मुज़ाकरात करेंगे और उनकी जो डिमांड्स हैं वो पाकिस्तान सरकार के आगे रखी जाएंगी और कुछ न कुछ किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचेंगे ही। फ़िलहाल ये एक अच्छी और खुशाइंद ख़बर है। अभी से पाकिस्तान की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको फ़ॉरेन एक्सचेंज की कमी का अंदाज़ा होने लगा है, क्योंकि सवाए 2 कंपनियों के यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल और पाकिस्तान अरब रिफाइनरी जो है उनको छोड़ के बाकी किसी की भी एलसी नहीं खोल रहे बैंक वाले, क्योंकि बाहर का कोई भी बैंक उनको क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। तो फॉरेक्स का प्रॉब्लम जो है ना पाकिस्तान में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और अब भी कहने में आया है, सुनने में आया है कि 30 रुपया जो भाव बढ़ाया है पेट्रोल और डीज़ल का, बावजूद उसके अब भी पाकिस्तान सरकार पेट्रोल या डीज़ल पे 39 रुपया 20 पैसा फ़ी लीटर की सब्सिडी दे रही है। और ये सब्सिडी जो है ना, इससे पहले 30 रुपया जो अभी लेते थे उसकी भी सब्सिडी दी, और ये तो इमरान खान जाते जाते 10 रुपया कम कर गए थे भाव पेट्रोल और डीज़ल का। तो वो जो सब्सिडी का बिल है
28,000 करोड़ रुपया जमा हो गया है। अब वो भी भरना है और आगे भी 28 साल पाकिस्तान सरकार को डेट रिफाइनेंसिंग की जो है ना कुछ $3.5 बिलियन वो भी भरना है। ये सारी बातें घूम फिर के IMF पे आके अटक जाती हैं। अगर IMF ने लोन एक्सटेंड कर दिया और वो जो किस्त रिलीज़ कर दी तो फिर तकलीफ़ नहीं होगी, और अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तानी जो दरामदात हैं वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगी। और ख़ास तौर पर तो ऑयल और खाने का तेल, गंदम चाहिए, 30 लाख टन गंदम चाहिए, सब हर बात के लिए डॉलर चाहिए, और डॉलर की अब बहुत कमी है। लेकिन देखें, खुदा करे IMF लोन एक्सटेंड कर दे। PTI के जो MNAs जिन्होंने जैसे ही ये शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी तो उनको इमरान खान ने कहा था कि PTI के जो भी MNAs हैं सभी इस्तीफ़ा दे दे। वो सभी इस्तीफ़े जो है ना वो स्पीकर के पास पड़े हैं। अभी जो नया स्पीकर है राजा परवेज़ अशरफ, उसने नोटिस निकाले हैं सबके तरफ, और 6 जून से सबको बुलाया है, एक एक करके आके उन सब से पूछेंगे कि ये तुम्हारे दस्तखत हैं, तुम इस्तीफ़ा देना चाहते हो, और उसके बाद फिर वो उसके इस्तीफ़ा पर फैसला करेंगे कि उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और अगर मान लिया तो फिर वो गज़ेट में आ जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा, उसके बाद उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई कहता है कि नहीं ये मेरे दस्तखत नहीं है या मैं वापस लेता हूँ। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि ख़ुद PTI के अंदर अभी बहुत सारे लोग जनाब इमरान खान पे ज़ोर दे रहे हैं कि हमें इस्तीफ़े वापस लेने चाहिए, और पार्लियामेंट में जाके हमें जो हुकूमत है नून लीग या उसके जो इत्तेहादी हैं मखलूत हुकूमत के, उन सबको टफ़ टाइम देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट में अपोजिशन नाम से है, सिर्फ 6-7 आदमी हैं जो है, उनका जो राजा रियाज है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनको बहुत आसानी हो जाती है। अभी समझो कल उनको जो पाकिस्तानी आइन के लिहाज से जो नए इलेक्शन होंगे तो 3 महीने पहले एक अबूरी हुकूमत बनानी पड़ती है, अबूरी वज़ीर आज़म बनाना पड़ता है, तो उसके लिए भी उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठ के और ये फ़ैसले लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए ख़ुद PTI के अंदर ये ख्याल ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि सबको मेंबर्स जो है ना उनको अपने इस्तीफ़े वापस लेने चाहिए, और ज़ोर शोर से गर्मजोशी से पार्लियामेंट अटेंड करें और सरकार को टफ़ टाइम दें। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाइयों और बहनों से प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपसे विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आप सबसे ये दरख्वास्त करता चलूँ कि हज़राए करम जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।